माननीय और विद्वान नागरिकों और दोस्तों, आज एक बार फिर अपने कुंठित विचारों के साथ अपने को आपके सामने लाया हूं। मैं आपको ये बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि कुछ भ्रांतियां जो फैली हुई हैं उनका निराकरण होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सनातन का मतलब है, सनातन धर्म का अर्थ है सात्विक, ये रूढ़ियों वाला धर्म, सिद्धांतों के आधार पर प्रतिपादित धर्म। और इस धर्म को ऋषियों मुनियों ने सैकड़ों साल की मेहनत के बाद प्रतिपादित किया है और इसको धर्म का अंग बनाया है। लेकिन भारतीय संस्कृति में पिछले 100 सालों के अंदर गिरावट आई है। ऐसे लोग अपने आप को दावा करने लगे हैं महात्मा का, और देवी देवताओं का दावा करने लगे हैं जो उसके लायक नहीं थे और हिंदू धर्म की मान्यताओं के सिद्धांतों के, सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के एक बड़े लीडर, जिन्होंने धर्म का लिबादा ओढ़कर राजनीति की, और उनके अनुयायियों ने, उनके कुछ लोगों ने जो उनके जात पर जीते थे, उनके व्यक्तित्व के बल पर कुछ बने थे, उन्होंने इसको आगे जो है बढ़ाया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री गांधी जी के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री LK लाल कृष्ण आडवाणी ने बताया था कि संविधान का अनुच्छेद 18(1) किसी भी व्यक्ति पर मिलिट्री और एकेडमिक क्षेत्र छोड़ करके कोई भी टाइटल कॉन्फर नहीं करता है, न उसकी इजाजत देता है, अनुमति देता है। लेकिन इस संविधान की मान्यताओं के विपरीत जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी की हत्या के पश्चात जो ऐलान किया, जो अनाउंसमेंट किया, वो ये कहा कि राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या हो गई। ये एक ऐसी गलती थी जिसने भारतीय समाज को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया जो सच्चाई से विपरीत था। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ बापूजी उर्फ महात्मा जी कभी भी राष्ट्रपिता नहीं थे, न उनको संविधान ने या किसी नोटिफिकेशन ने सरकार करके उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी। उसी तरह से रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो अंग्रेजों की स्तुति के लिए जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, जनगण अधिनायक लिखा था, अंग्रेज किंग के स्तुति के लिए, उसको उन्होंने ही इनको महात्मा कहा। जबकि महात्मा बहुत बड़ा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द है। अब मैं आपके साथ को बताना चाहता हूं कि गांधी जी का चरित्र, जो देश श्री राम का है, जो देश बुद्ध का है, जो देश गुरु नानक का है, जो देश महावीर का है, उस देश में इन्होंने खिलवाड़ किया। धर्म के नाम पर, सेलिबेसी के नाम पर, ब्रह्मचर्य के नाम पर इन्होंने लड़कियों के साथ संपर्क रखा, नंगे सोए। सुशीला नायर, जो इनकी निजी चिकित्सक थी और इनके सेक्रेटरी प्यारेलाल की बहन थी, वो इनको नहलाती थी नंगे होकर के, अपने भी वो भी। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ गांधी जी और महात्मा गांधी जी इनको नहलाती थी।
रविंद्रनाथ टैगोर, इनका चरित्र ये था कि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन सरला देवी चौधरानी जो लाहौर में रहती थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की बहन की बेटी थी, उनके साथ इनका संपर्क था। और प्यारेलाल के बारे में मैंने बताया, प्यारेलाल की बहन सुशीला नायर, जिनकी निजी टीचर बाद में मिनिस्टर भी हुई। पंजाबी औरत अमतुस सलाम के साथ भी इनका संपर्क था। और इन गांधी जी की पोती, भाई की पोती मनुबेन और इनके भाई की पोत बहू आभाबेन के साथ नंगे सोते थे। ये बातें किसी भी तरह भारतीय समाज और श्री राम के आदर्शों के विपरीत है, हिंदू धर्म के विपरीत है। और मैं आपको बताऊं, आभाबेन इनके भतीजे कन्हू गांधी की पत्नी थी और इनके बेटे देवदास ने भी मनुबेन को चिताया था, बताया था, लेकिन मनुबेन ने इसको इनकार नहीं किया, बल्कि वो उसी तरह रहती रही। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक समाजवादी लीडर, बहुत बड़े समाजवादी लीडर की पत्नी प्रभावती भी इनके साथ सोती थी। नंगे सोना, सब नंगे सोते थे इनके साथ। गांधी जी भी नंगे रहते थे। ये कैसा ब्रह्मचर्य है जो हिंदू धर्म की मान्यताओं के विपरीत है, जो सनातन धर्म की मान्यताओं के विपरीत है, जो श्री राम के आदर्शों के विपरीत है। ये सारी चीजें गलत थी, गलत हैं और गलत रहेंगी। और आज मैं आपके सामने इसी को लेकर के आया हूं कि आपको ये सच्चाई बता दें कि महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ गांधी जी को या महात्मा जी को कभी भी राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई, न ही ये सनातन की परिभाषा में पूरे उतरते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। आज भी कोई व्यक्ति, कोई हिंदू भाषी हिंदू की अपनी पोती के साथ, अपने भाई की पोती के साथ नंगा नहीं सोएगा, नंगा नहीं सोएगा। यह हिंदू धर्म नहीं है, यह हिंदू धर्म का अपमान है। इसीलिए कोई व्यक्ति अपने आप को गांधीवादी कह करके वो वैचारिक तौर पर, लेकिन गांधीवादी का अमल ये होना चाहिए कि जो अपने पोती के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ नंगे सोए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बातों से अगर आपको कष्ट हुआ है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें सच्चाई है। जो मैं कह रहा हूं वो सच बोल रहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।